ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है, कल 13 फरवरी सोमवार का दिन है और कल सोमवार की अष्टमी है और यह सोमवार का महा उपाय है। यदि आपका चेहरा सुंदर दिखाई नहीं देता है, आपके चेहरे पर पिंपल हैं, रिंकल हैं, झुर्रियाँ हैं, दाग धब्बे हैं, साथ ही आपके आँखों के नीचे काले धब्बे हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उस उपाय में आपको 6 बूंद अपने चेहरे पे लगाना है, दाग धब्बों पर लगाना है और आपका चेहरा इस प्रकार सुंदर दिखाई देने लगेगा। यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पीले चंदन की आवश्यकता होगी। आपको इस प्रकार खड़ा चंदन लेना होगा। उस खड़े चंदन को आपको पीस लेना होगा और एक कटोरी में आपको थोड़ी सी मात्रा में पीला चंदन और थोड़ा सा पानी मिलाकर आपको एक गाढ़ा पेस्ट आपको चंदन का तैयार करना है, पीले चंदन का। जो अगली चीज़ आपको आवश्यकता होगी, इस प्रकार आपको लाल चंदन की आवश्यकता होगी, जो पूजा की दुकान पर आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। अब आपको एक कटोरी में लाल चंदन लेना होगा और थोड़ा सा पानी लेकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करना होगा। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। जब आप बेलपत्र लेंगे तो सबसे पहले आपको यह जो 2 पत्तियां दिखाई दे रही हैं, आपको राइट वाली और लेफ्ट वाली, आपको क्या करना है, इन दोनों पर इस प्रकार पीला चंदन लगाना है। जब आप पीला चंदन लगाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करेंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद जो बीच वाली पत्ती यह रहती है, इसमें आपको लाल चंदन अच्छे तरीके से लगाना है, जिससे ये पूरी पत्ती अच्छे तरीके से लाल चंदन से कवर हो जाए। तो आपने दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगाया, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाया। अब इस बेलपत्र को आपको मंदिर ले जाना है और आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। यह जो जल होगा, यह जल घर का जल होना चाहिए और शुद्ध और साफ होना चाहिए। इसके बाद आपने जो एक बेलपत्र तैयार की है, जिसमें आपने लेफ्ट और राइट वाली 2 पत्तियों में पीला चंदन और बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगाया है, वह आपको माता अशोक सुंदरी का यह जो स्थान होता है, उठा हुआ भाग, आपको यहाँ पर क्या करना है, बेलपत्र समर्पित करनी है। जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो जिसमें आपने चंदन लगाया है वह हिस्सा आपको माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करना चाहिए और बीच वाली पत्ती का मुंह भोलेनाथ की ओर और उसकी जो डंडी का भाग है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। फिर से सुनिए, जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करेंगे तो जिसमें आपने पीला चंदन लगाया है और लाल चंदन लगाया है, वह जो पत्ता होगा या वह जो सतह होगी, वह माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करनी चाहिए। इसके बाद आपको एक पात्र की और आवश्यकता होगी, यहाँ पर आपको वह जलाधारी पर रख देना है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल अपने साथ ले गए थे, वह भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते हुए कि मेरे चेहरे पर दाग धब्बे हैं, कृपया कर इन दाग धब्बों को दूर करिए। और आपको 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित करेंगे तो यह जल जलाधारी से नीचे आएगा। जब आप जल समर्पित करेंगे तो क्या होगा, यह जल भोलेनाथ से होता हुआ जलाधारी से नीचे आएगा। आपको इस जल को किसी पात्र में झेल लेना है और अगले दिन से सोमवार में आप यह उपाय करेंगे प्रदोष काल में, और मंगलवार की सुबह से लगातार 15 दिनों तक सुबह और शाम आपको यह जल अपने त्वचा पर लगाना है, अपने चेहरे पर लगाना है, जहाँ भी काले दाग धब्बे हैं, पिंपल हैं, रिंकल हैं, या फिर आपके आंखों के नीचे जो काले डार्क सर्कल हो जाते हैं, उन पर आपको यह जल प्रयोग करना है। जब आप जल प्रयोग करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, माता अशोक सुंदरी का आह्वान करेंगे और उसके बाद आप यह जल अपने चेहरे पर लगाएंगे और लगातार आपको 15 दिन तक सुबह और शाम आपको यह जल लगाना है। और आप जब यह उपाय करेंगे, आप देखेंगे 15 दिनों के बाद आपका चेहरा सुंदर दिखाई देने लगेगा और आपके चेहरे से सभी प्रकार के दाग धब्बे समाप्त हो जाएंगे। यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।